नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह कौन सी संस्था प्रदान करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत के वे 8 समुद्री तट कौन से हैं जिनको लेकर के यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चर्चा में आया है, वह हम जानेंगे। और भी कुछ जानकारियाँ हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया किस संस्था के द्वारा जाता है। डेनमार्क, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी और डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर है कोपनहेगन। कोपनहेगन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इस नाम की संस्था है। उसी के द्वारा यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने के अलावा यह जो संस्था है 4 अन्य कार्यक्रम भी चलाती है। पहला, पर्यावरण शिक्षा और सूचना। दूसरा, नहाने वाले पानी की गुणवत्ता। तीसरा, पर्यावरण प्रबंधन। चौथा और अंतिम, सुरक्षा। यह प्रमाण पत्र 33 मानदंडों के ऊपर आधारित है। यह जो संस्था जो कि यह सर्टिफिकेट प्रदान करती है, उसने 33 मानदंड तैयार किए हैं। इन 33 मानदंडों के आधार पर ही यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो इन मानदंडों पर जो भी बीचेज या समुद्री तट इन 33 मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें ही यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। इन मानदंडों में से कुछ मानदंड इस प्रकार से हैं: सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त, नहाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पानी, समुद्र तटों के प्रयोग करने वालों को पर्यावरण शिक्षा, आराम करने के लिए बेंच, जिम आदि। अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति, उसके जो भी समिति थे उसके कौन कौन से सदस्य हैं, इसको हम देखते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन UNTWO, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जैसे संगठनों के सदस्य शामिल थे। इसमें से फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है, इसके ही द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। भारत में यह चर्चा में क्यों है? भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इस बार दिया गया है। भारत में वर्ष 2018 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए चिन्हित किया गया था। इनमें से 8 तटों के नामों की सिफारिश ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए की गई थी और इन सभी 8 को यह प्रमाण पत्र इस वर्ष प्राप्त हुआ। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और UAE के बाद भारत एशिया का चौथा देश बन गया है जिसे यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इन 8 समुद्र तटों का फैलाव जिन्हें यह प्रमाण पत्र हासिल हुआ इस बार 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों तक है। ये जो 8 समुद्र तट हैं उनका विस्तार 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों तक है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसके 8 समुद्र तटों को एक साथ पहले ही प्रयास में प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। यह जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है, पहले ही प्रयास में भारत को प्राप्त हुआ, वह भी 8 के 8 समुद्र तट जिनकी सिफारिश सरकार के द्वारा की गई थी, सभी को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। भारत एशिया का ऐसा देश है जिसने केवल 2 साल के प्रयास में यह प्रमाण पत्र हासिल किया है। केवल 2 साल प्रयास किया गया भारत के द्वारा जो 33 मानदंड रखे गए थे उसको पूरा करने में, और 2 साल में ही एशिया का ऐसा देश बन गया जिसने मात्र 2 साल के प्रयास में ही यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही भारत ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले 50 देशों की सूची में शामिल हो गया है। जो 50 देश पहले से जिन्हें प्रमाण पत्र मिले हुए हैं, उस देश की सूची में भारत भी इस वर्ष आ गया है। अब ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले समुद्र तट जो हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। इसमें से पहला है सिराजपुर समुद्र तट जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है घोघाला समुद्र तट दीव में। तीसरा है कासरकोट समुद्र तट कर्नाटक में, और कर्नाटक का ही एक और समुद्र तट है जिसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वह है पादुबिद्री तट, कर्नाटक का 4 नंबर में है। और 5वां कप्पड़ तट केरल का, 6ठा
रूसीकोंडा तट आंध्र प्रदेश का, 7वां गोल्ड बीच पुरी उड़ीसा का, और 8वां राधानगर तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जिन समुद्र तटों को या बीचेज को यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलता है उसे दुनिया का सबसे स्वच्छ तट माना जाता है। साथ ही उसमें पर्यटकों को निम्न सुविधाएं मिलती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं हैं? पर्यटकों को वहाँ साफ पानी मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्यटन सुविधाएं मिलती हैं, समुद्र तट के आसपास पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, गंदगी मुक्त वातावरण, अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, पार्किंग की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था पर्यटकों के लिए की जाती है। वहाँ पे उन्हें उपलब्ध होता है ये सारी सुविधाएं। भारत में एक संस्था है SICM, सोसाइटी फॉर इंटीग्रेट कोस्टल मैनेजमेंट। यह जो संस्था है वह भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए जरूरी जो 33 मानक रखे गए हैं उनके आधार पर विकसित करने का काम करती है। और SICM जो है वह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। 8 समुद्र तटों को जिसकी सिफारिश की गई थी उसके अलावे 13 टोटल जो तट जिनका चयन किया गया था कि यह जो है इन्हें विकसित करना है, उन 13 समुद्र तटों की सूची मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वह आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।